हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं सीएसएस की प्रॉपर्टी स्क्रॉल बिहेवियर एंड स्क्रॉल पैडिंग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक वेब ब्राउजर ओपन किया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है। मैंने एक सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें क्या है, सिंगल पेज जो वेबसाइट होता है इसमें क्या है कि सेम पेज लिंकिंग होता है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करती हूँ, जैसे कि मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा आप अबाउट अस वाली पेज पे पहुँच गए। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस वाली पेज पे डायरेक्ट पहुँच गए हम लोग। और फिर यहाँ पे अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करती हूँ तो सर्विस वाली पेज पे आ गए। तो एक कुछ इस तरीके से वर्क करता है सिंगल पेज वेबसाइट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी मैं किसी भी लिंक पे ऐसे क्लिक कर रही हूँ तो वो जो पेज आ रहा है वो क्या है कि डायरेक्ट आ रहा है, जंप करके आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट वो जंप करके आपको दिख रहा है। बट अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा पेज डायरेक्ट दिख रहा है जंप करके, वो जंप करते हुए ना दिखे, वो स्मूथली स्क्रॉल करते हुए दिखे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, स्क्रॉल बिहेवियर। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे और कुछ इस तरीके से मैंने पेज को क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एंकर टैग का यूज किया है, डिव का यूज किया है, यहाँ पे एक H1 का यूज किया है और जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। और इसका HTML का पेज मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसका जो CSS का पेज है इस तरीके से है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से CSS का यूज किया है। मैं आ जाती हूँ अपने मेन टॉपिक पे जो है स्क्रॉल बिहेवियर। तो स्क्रॉल बिहेवियर यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि HTML टैग का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ HTML और HTML टैग के अंदर हम लोग यूज करेंगे स्क्रॉल बिहेवियर को। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे HTML के अंदर ये मैं अपना प्रॉपर्टी यूज क्यों कर रही हूँ। अब इसलिए कर रही हूँ कि ये जो भी हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट होता है वेबसाइट का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML के अंदर ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी जो भी स्क्रॉल करवाना है हम लोगों को, वो पूरे पेज को करवाना है, तो इसलिए स्क्रॉल हम लोग HTML टैग के अंदर यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है और यहाँ पे मैंने अभी इसका कोई भी वैल्यू यूज नहीं किया है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसके दो वैल्यू होते हैं। जो इसका पहला वैल्यू होता है वो होता है ऑटो और जो दूसरा वैल्यू होता है वो होता है स्मूथ। जो इसका ऑटो वैल्यू है फ्रेंड्स, वो क्या है कि बाय डिफॉल्ट है, आप उसे यूज करें या ना करें बात बराबर है। अब यहाँ पे मैं इसका जो दूसरा वैल्यू है स्मूथ, उसका यूज करती हूँ। इतना करने के बाद हम लोग इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद मैं किसी भी एक लिंक पे क्लिक करती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा अबाउट अस वाला पेज है वो किस तरीके से आपको दिखा, स्मूथली स्क्रॉल होते हुए वो आया है, डायरेक्ट जंप करके नहीं आया, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मूथली स्क्रॉल होते हुए आपको पेज दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी मैं क्लिक कर रही हूँ किसी पे भी, जैसे कि मैंने होम पे क्लिक किया या फिर अबाउट अस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे स्क्रॉल होके हमारा जो पेज है वो दिख रहा है। बट एक और प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है कि हमें क्या है कि बार बार इस तरीके से स्क्रॉल करके अपने नेविगेशन वाले पेज पे जाना पड़ रहा है। तो अभी मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो हमारा नेविगेशन है ये क्या है कि यहाँ पे स्टिकी हो जाए। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि स्टिकी पोजीशन का यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ CSS में और डिव है नेव करके जो नाम है, यहाँ पे मैं स्टिकी पोजीशन का यूज करूँगी। मैंने यहाँ पे पोजीशन का यूज कर लिया है और जो वैल्यू है वो मैं कर देती हूँ स्टिकी। मैंने पोजीशन स्टिकी कर दिया है और टॉप से मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे बिल्कुल 0 पे चाहिए मुझे। यहाँ पे मैं पोजीशन दे देती हूँ टॉप और टॉप से मैं करती हूँ 0 px। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं।
अभी मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेविगेशन है वो आपको दिख रहा है। चाहे मैं अपने पेज को कितना भी स्क्रॉल कर रही हूँ, जो हमारा नेविगेशन है वो ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं किसी भी पेज पे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो हमारा जो नेविगेशन है वो दिखेगा, और जो स्क्रॉलिंग है वो भी स्मूथली तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जैसे ही मैं किसी भी यहाँ पे मेनू पे क्लिक कर रही हूँ, किसी भी लिंक पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो अबाउट अस लिखा हुआ है वो आधा क्या हो रहा है कि छुप जा रहा है, नेविगेशन के अंदर जा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि पैडिंग देना होगा। तो पैडिंग मैं कहाँ पे दूंगी, यहीं पे मैं HTML के अंदर स्क्रॉल पैडिंग का यूज करूंगी। मैंने यहाँ पे स्क्रॉल पैडिंग का यूज कर लिया है और पैडिंग दे देती हूँ मैं 20px। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो अबाउट अस है क्लियर आपको दिख रहा है, क्योंकि पे 20px पैडिंग दे दिया है। अब आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट पे, सर्विस पे, तो आपको क्लियर दिखेगा। और पहले क्या हो रहा था कि जो आधा टेक्स्ट है वो क्या है कि नेविगेशन के अंदर छुप जा रहा था। तो ये जो इसका दूसरा प्रॉपर्टी है स्क्रॉल पैडिंग, कुछ इस तरीके से वर्क करता है फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML टैग के अंदर स्क्रॉल बिहेवियर और स्क्रॉल पैडिंग का यूज किया है। तो ये मैंने इसलिए किया है कि पूरे पेज को मैं स्क्रॉल करवा रही हूँ। अगर आप पार्टिकुलर किसी डिव में स्क्रॉलिंग करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको HTML टैग के अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज करने का जरूरत नहीं है, आप डिव के अंदर यूज करें। मैं आपको उसे यूज करके दिखा रही हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जाके, जैसे कि मेरा H1 है, इससे भी पहले मैं एक डिव का यूज कर लेती हूँ मेन नाम से। अब यहाँ पे मैंने एक डिव लगाया हुआ है और क्लास का नाम दिया है मैंने मेन, और इसे क्या करना है मुझे कि सबसे नीचे आके यहाँ पे मैं इसे बंद करती हूँ, क्लोज करती हूँ। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं इसके CSS में, और CSS में आने के बाद इसके लिए मैं CSS लिखती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी मेन, अब मैं विथ क्या करती हूँ वहाँ पे 500 px देती हूँ, और हाइट दे देती हूँ मैं 400 px। विथ और हाइट का यूज किया है, और इसके बाद मैं ओवरफ्लो का यूज करूंगी। अब यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो y को ऑटो किया है। इतना करने के बाद मैं रिफ्रेश करती हूँ इसे, बट यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इसे बड़ा कर लेती हूँ। अब बड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा पेज है एक डिव के अंदर आ गया है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो हमारा लिंक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कुछ है यहाँ पे अब स्क्रॉल होके आपको नहीं दिख रहा है, दोबारा से अब डायरेक्ट जंप कर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे मैं अपने CSS में आके, और CSS में आने के बाद यहाँ पे जो मैंने स्क्रॉल बिहेवियर एंड स्क्रॉल पैडिंग का यूज किया है, दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अपने मेन डिव में आके पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे जो HTML के साथ मैंने लगाया हुआ है इसे कर देती हूँ मैं कमेंट। अब इतना करने के बाद हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। फिर रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं अगर जिस पे भी क्लिक करती हूँ वो पेज स्मूथली स्क्रॉल होते हुए आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इसे पार्टिकुलर किसी डिव में अगर यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है, स्क्रॉल बिहेवियर का यूज करना पड़ेगा। और अगर आप पूरे पेज को स्क्रॉलिंग करवाना चाह रहे हैं, तब जाके आपको यहाँ पे HTML टैग के साथ यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो मैंने एक काम स्क्रॉल बिहेवियर का यूज करके करवाया है, जैसे कि मेरा पेज स्मूथली स्क्रॉल हो रहा है, ये काम आप जावास्क्रिप्ट या jQuery का यूज करके भी कर सकते हैं।
बट उसमें क्या है कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। और जो हमारा CSS है इसमें हम मात्र 2 लाइन का कोड लिख रहे हैं और जो हमारा पेज है स्मूथली स्क्रॉल हो रहा है। आज मैंने आप लोगों को बताया कि स्क्रॉल बिहेवियर और स्क्रॉल पैडिंग का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।